इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है डेंगू? कई लोग इसे डेंगू के नाम से बोलते हैं, कई लोग इसे डेंगी के नाम से बोलते हैं। मैं इसे डेंगू बोल रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम डेंगू के बारे में ही बात करेंगे। इस साल यानी 2024 में पूरी दुनिया में 12.06 मिलियन डेंगू के मामले दर्ज हुए हैं, जो कि पिछले साल से तुलना में अगर हम देखें तो 2 गुना ज्यादा है। इससे ब्राजील और अन्य दक्षिण अमेरिका जैसे देश सबसे अधिक प्रभावित हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो डेंगू के मामले साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम डेंगू के बारे में ही जानेंगे और जानेंगे कि कैसे फैलता है डेंगू, मामलों में वृद्धि कैसे होती है और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने सभी चाहने वाले लोगों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक भी जरूर कर देना। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो एडीज एजिप्टाई मच्छर से फैलता है। इन्फेक्शन होने पर ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द, मतली और उल्टी, आंखों के पीछे दर्द और चकत्ते का कारण बनती है। हालांकि सीरियस कंडीशन में इन्फेक्शन से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और अगर ठीक समय पर और सही से इसका इलाज ना हो तो मौत भी हो सकती है। द लैंसेट ने एक एडिटोरियल में लिखा था कि पिछले 2 दशकों में रिपोर्ट किए गए मामलों में 10 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी कहा गया कि यह आंकड़ा कम हो सकता है। यह डेंगू इकलौता एक ऐसा इन्फेक्शन बनता जा रहा है जिसकी वार्षिक मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। इस साल कितने लोग डेंगू से इन्फेक्ट हुए? WHO के अनुसार अगस्त 2024 तक पूरी दुनिया में 12 मिलियन से अधिक मामले थे और 6,991 मौतें दर्ज की गई। यह पिछले साल रिकॉर्ड किए गए 5.27 मिलियन मामलों से दुगना भी है और अपने आप में एक रिकॉर्ड भी रहा। पिछले साल से पहले पिछले 1 दशक में डेंगू के लगभग 2 से 3 मिलियन मामले सामने सालाना आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2024 का जो डेटा है वो हो सकता है कि वो कम हो और मामले इससे ज्यादा भी हो और संभावना ये है कि और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी देश अपना डेटा की रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल मॉनिटरिंग नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं करते हैं। भारत में डेंगू के मामले पर क्या है स्थिति? पिछले 2 महीनों में भारत में कई शहरों में डेंगू के मामले इंक्रीज हुए हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम के नए आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक डेंगू के 32,000 से ज्यादा अधिक मामले और 32 मौतें दर्ज की गई थी। बीते 2 महीनों में यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने अगस्त की शुरुआत में कहा था कि भारत में 2023 में इस समय की तुलना में इस साल की रिपोर्ट किए गए डेंगू के मामले में लगभग 50% की वृद्धि देखी गई है। साल 2001 में भारत के केवल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू की बीमारी थी। उसके बाद साल 2022 में हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैल गई। आइए अब जानते हैं कि डेंगू के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। डेंगू के मामलों में उछाल के पीछे का कारण क्या है? डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों के पीछे शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसे मच्छरों के प्रसार में और सहायक बताया जा रहा है। पहले जान लेते हैं कि कैसे शहरीकरण इसका कारण बन रहा है। ज्यादा आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में यह बीमारी ज्यादा तेजी से फैल सकती है क्योंकि अर्बन एरिया एडीज एजिप्टाई मच्छरों के प्रजनन के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त नहीं कर पा रहा है। यह मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में प्रजनन करते हैं, आमतौर पर मानसून के दौरान और इसके बाद इसके मामले बढ़ने लगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर बॉर्न डिजीज ग्रुप के डॉक्टर सुजाता कहती हैं कि अगर आप दिल्ली को देखें तो हम बीच बीच में गर्म मौसम के साथ बारिश का अनुभव कर रहे हैं, जो मच्छरों के पनपने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। तापमान बढ़ने से मच्छर वहां भी प्रजनन कर सकते हैं जहां वह पहले प्रजनन नहीं कर सकते थे। जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू और अधिक पावरफुल हो गया है और ज्यादा फैल रहा है। बढ़ता हुआ तापमान डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की उम्र और भी बढ़ा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेंगू के इस बढ़ते खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका उपाय ये है कि इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों को यह इंश्योर करना होगा कि उनके घरों के आसपास मच्छर ना पनपे। गमले, प्लांट्स या आसपास कहीं भी पानी को जमा ना होने दे। पानी के जमा होने के कारण ही मच्छर पनपते हैं और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। दूसरा, आप खुद को मच्छरों से बचाए रखें। आपको मच्छरों के काटने से खुद को बचाने की जरूरत है। याद रखें कि एडीज एजिप्टाई मच्छर दिन के दौरान काटते हैं, इसलिए आप दिन में भी पूरे शरीर को ढक के रखें। पूरे शरीर को ढकने वाले ही कपड़े पहने, खासकर मानसून के दौरान। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मच्छर आपको ना काटे। तीसरी, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को आने वाले इस भयानक खतरे को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कैंपेन चलाने की जरूरत है। जितना ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ही ज्यादा इसके मामले कम हो जाएंगे। सबसे आखिरी और सबसे अहम बात, अगर आपको डेंगू का कोई भी लक्षण दिखे तो सबसे पहले अपने आप को बिना देर करे डॉक्टर के पास ले जाएं।
आप जितनी देर करेंगे वह आपके शरीर में और ज़्यादा फैलता जाएगा और आपको मौत के और ज़्यादा करीब लेता जाएगा। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेंगू से बचाए रख सकती हैं। तो आप जितना हो सके उतना अपने आप को सुरक्षित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही तकनीकें बताएं और यही प्लान्स और प्रूफ्स दें कि वो भी अपने आप को डेंगू जैसे मच्छरों से बचाए रखें। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।